नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी खबरों और तज्जियों की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सबसे पहले खोजी टीवी सर्च किया करें, क्योंकि खोजी की टीम सबसे पहले खोज लगाती है। तो आइए चलकर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आजकल लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी का सब्र जवाब दे गए। कई बरसों से इमरान खान की क़यादत में हर सर्दो गर्म का मुकाबला करने वाला सिपाही अब मुस्ताफ़ी हो गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगने वालों की अपनी जमात से एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है और अब इम्कान यही है कि मज़ीद अरकान भी ऊपर तले मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। पार्टी में इख्तिलाफ़ात भी शदीद हो गए हैं। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसके अलावा PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने अपनी पार्टी के रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान के खिलाफ पर्चा कटवा दिया है। मामला क्या हुआ, नौबत थाने कचहरी तक कैसे पहुंची, इन दोनों अरकान असम्बली में आखिर क्या लड़ाई है, इसकी सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने रात गए अपनी ही पार्टी पर ड्रोन हमला कर दिया। इख्तिलाफात की हंडिया जब बीच चौराहे पर फूटती है या जब गंदे कपड़े सरे बाजार धोए जाते हैं तो फिर बहुत सी बातें निकलती हैं, चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं और ऐसे में जिसका जो दिल चाहता है वो अफवाहें घड़ता रहता है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपनी ही जमात पर लगाए जाने वाले संगीन इल्जामात के बाद न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। भांत भांत की बोलियां बोलने वाले एंकर्स और किराए के दानिश्वर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह यह साबित किया जा सके कि तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई है। कप्तान और नायब कप्तान खुलकर आमने सामने आ गए हैं। इस अहम तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को आखिर PTI से क्या शिकवा है और क्यों इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान अपने दिल के फपोले फोड़े। अगर शाह साहब को कुछ इख्तिलाफ थे भी तो वो पार्टी मीटिंग में उठा देते, लेकिन अवामी सतह पर इस किस्म का रद्द अमल देकर वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, आइए उनकी अपनी जुबानी सुनते हैं। खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MP होता। 217 वालों जागो जागो, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। जी तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा। उन्होंने अपने बेटे की इंतखाबी मुहिम से खिताब के दौरान संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि 2018 का इलेक्शन इन्हें इनकी अपनी पार्टी ने हरवाया, इनकी अपनी जमात PTI ने इनके खिलाफ साजिश की। वैसे तो कुरैशी साहब ने जो कुछ कहा इसमें कुछ नया नहीं है, ये तमाम बातें वक्तन फवक्तन सामने आती रहती हैं। 2018 के इंतखाबात का जो शाह महमूद कुरैशी ने जिक्र किया तो दरअसल उन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के बड़ों की आपस में लड़ाइयाँ थीं। पंजाब में शाह महमूद कुरैशी की ख्वाहिश थी कि वजीर आला का ताज सर पर सजाएं, इसलिए वो कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बली की नशिस्त से भी इलेक्शन लड़ रहे थे। जहांगीर तरीन हालांकि इंतखाबात से पहले नाअहल हो चुके थे, लेकिन वो भी किसी सूरत नहीं चाहते थे कि पंजाब शाह महमूद कुरैशी को मिले। इसकी वजह साफ जाहिर थी कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान पुरानी चपकलिश है और दोनों ही एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। फिर सेंट्रल पंजाब में अलीम खान वजारत आला के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार थे और इनकी ख्वाहिश थी कि पंजाब के तमाम स्याह सफ़ेद का मालिक इन्हें बनाया जाए। ये तीनों अफराद ग्रुपिंग भी कर रहे थे और अपनी वजारत आला के लिए लॉबिंग भी जारी थी। इनके इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से उस्मान बुज़दार की लॉटरी निकल आई और उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला नामजद कर दिया गया। खान साहब से तमाम तर अकीदत के बावजूद ये कहना पड़ेगा कि उस्मान बुज़दार की नामजदगी, तैनाती और फिर इस पर अड़ जाना इमरान खान का एक गलत सियासी फैसला था। जाहिर है गलतियां इंसान से ही होती हैं और बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और इन्हें दोबारा न दोहराने का अहद करता है। मुल्तान में PP 217 की इंतखाबी मुहिम के दौरान विहाड़ी रोड पर कार्निंग मीटिंग से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक साजिश के जरिए इन्हें 2018 में सूबाई असम्बली का इलेक्शन इनकी पार्टी नहीं हराया है और इस बारे में वो इमरान खान को भी बता चुके हैं। अगर मैं सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन जीत जाता तो आज पंजाब की ये सूरत हाल ना होती। जाहिर है यकीनन इनका इशारा उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद पैदा होने वाले बहरान की तरफ है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अगर वो सूबाई असम्बली की सीट जीत जाते तो मुल्तान और जनूबी पंजाब के हालात भी बदल जाते। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया, लेकिन पार्टी का नुकसान हुआ।
साबिक वजीर खारजा ने कहा कि इन्हें कहा गया कि जैन को मत लड़ाओ, इलेक्शन हार गया तो बहुत बेइज्जती होगी। मैंने इन्हें कहा कि कुछ जंगें होती हैं जो सिर्फ जीत के लिए ही नहीं लड़ी जाती। 2018 में शाह महमूद कुरैशी सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 217 पर आज़ाद उम्मीदवार शेख सलमान नईम से इलेक्शन में शिकस्त खा गए थे। इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवार को जहांगीर तरीन की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। इंतखाबी नतायज के बाद से ही शाह महमूद कुरैशी निजी महाफिल में जहांगीर तरीन से मुतल्लिक कहते थे कि इन्हें PTI की मकामी तंजीम और जहांगीर तरीन ने इलेक्शन हरवाया है। इलेक्शन जीतने के बाद सलमान नईम ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और वो जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा थे। उन्होंने जहांगीर तरीन के कहने पर ही वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दौरान हमजा शहबाज को वोट डाला, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सलमान नईम समेत 25 MPAs की रुकनीयत खत्म कर दी थी। नाज़रीन गिरामी, इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान जोश खिताबत में शाह महमूद कुरैशी साहब ये बयान तो दे गए, लेकिन जब इन्हें महसूस हुआ तो फौरन ही वजाहत भी कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो अपने बयान में तहरीक इंसाफ के उन साबिक रहनुमाओं की जानिब इशारा कर रहे थे जो आज पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। इस तरह की खबरें कि मेरा पार्टी के साथ आजकल कोई इख्तिलाफ चल रहा है, महज प्रोपेगेंडा है। सलमान नईम को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और तय ये पाया था कि जिसे पार्टी टिकट नहीं देगी वो टिकट मिलने वाले के हक में दस्तबरदार होगा, लेकिन सलमान नईम ने किसी की आशीर्वाद पाकर दस्तबरदार न होने का ऐलान किया और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इस इंतखाब के दौरान PTI के उन लोगों ने सलमान नईम को सपोर्ट किया जो आज नून लीग के साथ खड़े हैं। नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली सईद आफरीदी हैं। इन्होंने असम्बली की रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दौरानी को जमा कराए गए इस्तीफे में सईद आफरीदी ने एतमाद का इजहार करने और MPA बनवाने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। खोजी TV को ज़राए ने बताया कि PTI कराची में बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के मामले पर इख्तिलाफात शदीद हो गए हैं और सईद आफरीदी ने भी इसलिए नाराज़गी के बायस पार्टी रुकनीयत से इस्तीफा दिया है। मकामी सतह पर कारकुनों में बेचैनी पाई जा रही है, लिहाजा इमरान खान को खुद मदाखलत करनी चाहिए और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए। चलते चलते इसी से मुतालिक एक और खबर भी आपसे शेयर कर दें कि तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ़ार ने अपनी ही जमात के रुकने सूबाई असम्बली मलिक शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। टीपू सुल्तान थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में हमला करने, बलवा और नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। बिलाल गफ़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो मलिक शहजाद की क़यादत में गुज़श्ता रात 1:15 पर मेरे घर 70 से 80 अफराद पहुंचे, मेरे गार्ड्स और दीगर मुलाजमीन को हब्से बेजा में रखा और तशद्दुद किया। मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मलिक शहजाद होंगे, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। बिलाल गफ़ार की जानिब से FIR दर्ज कराने के बाद मलिक शहजाद ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन पर कुछ कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ात थे, बात करने गए थे। कुछ कारकुनान ने चौकीदार वगैरह से बदतमीजी की है। बिलाल गफ़ार से राब्ते में है, मामला खत्म हो जाएगा। मलिक शहजाद अवान की जानिब से इस किस्म का वाक़या कोई पहली बार नहीं हुआ। पिछले साल नवंबर में कराची के जुडिशनल मजिस्ट्रेट गरबी ने शहरी के घर में दाखिल होकर तशद्दुद और कत्ल की धमकियां देने के केस में सिंध असम्बली के रुकन मलिक शहजाद अवान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। उससे कबल मार्च 2021 में मलिक शहजाद अवान ने NA 249 पर अमजद आफरीदी को टिकट जारी करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सूबाई असम्बली की रुकनीयत से इस्तीफा देने का ऐलान किया। खैर दोस्तों, ये थी आज की सारी खबरें जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अगली वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।